गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर द टीम ऑफ प्रहलाद फाउंडेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि जो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होता है वो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। क्वेश्चन आ चुका है तो ऑलवेज इंक्रीज करता है। क्यों करता है इसका लॉजिक में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है आपका कि वो चीज जो हो चुका है वो हो चुका है, रिटर्न नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी जब निकल चुकी है तो निकल चुकी है। ठीक है, तो जो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट इन रिवर्स इन रिवर्सिबल फॉर्म, नॉट रिवर्सिबल फॉर्म। जो हीट निकल रहा है वो आ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, आपका जो अमाउंट ऑफ हीट आपका है वो आपका रिवर्सिबल फॉर्म में है आपका। ठीक है, बाय टेम्परेचर। ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एंट्रोपी आपका होता है। इसमें आपका जो एंट्रोपी होता है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। एनर्जी फ्लो होता है आपका हायर टू लोअर होता है। अब हम जानते हैं कि जो यूनिवर्स हमारा है वो ऑलवेज इंक्रीज क्यों करता है। अब इसका लॉजिक में जाते हैं। लाइक जो हमारा यूनिवर्स जो फॉर्म हुआ है वो आपका बिग बैंग थ्योरी से फॉर्म हुआ। लाइक कोई बड़ा सा आपका था एटम था, वो आपका टूटा। ठीक है, फिर आपका वो क्रिएट होते जा रहा है। आज भी वो क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्स है आपका इंक्रीज होते जा रहा है, घट नहीं रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। लाइक माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है आपकी वो इंक्रीज होती जा रही है आपकी। ठीक है, लाइक यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर कि लाइक अर्थ हमारा है। मैसेज तो आपका जो एनर्जी है आपका इसे लाइक यहाँ पर कि अर्थ है, तो अर्थ के पास 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा है। ठीक है, और सन के पास हमारा 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर। अब प्लूटो के पास 2 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लूटो अगर इसे एनर्जी देगा, ठीक है, प्लूटो अगर इसे एनर्जी देगा, ठीक है, तो इसकी डेल्टा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सन इसको अगर एनर्जी देगा तो इसकी डेल्टा क्या होगी, ये भी डिक्रीज, स्मॉल डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी इंटरनेट क्या होगी, ये यहाँ पर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक कोई पर्सन है, आप किसी पर्सन को से आप मांग रहे हैं 10 रुपया। ठीक है, एक वन पर्सन है जिसके पास मात्र 20 रुपया है, उससे अगर 10 रुपये मांगिएगा तो उसकी जो इनकम है, जो कि अमाउंट है, वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। वो 10 हो जाएगा, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कोई 5 करोड़ का पर्सन, उससे अगर आप 10 रुपये मांग रहे हैं तो उस पर इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात आता है हमारा जो हमारा एंट्रोपी हमारा यहाँ पर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अब लॉ पे आते हैं, एक नेचुरल लॉ पे आते हैं कि जो एनर्जी जो फ्लो होता है वो हाई से लो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो लो है, यहाँ हाई है। टेम्परेचर हमारा यहाँ लो है, यहाँ टेम्परेचर मेरा यहाँ पर हाई है यहाँ पर, तो ये फॉर्म नहीं होगा हमारा। ठीक है, जब भी होगा तो ये फॉर्मेशन हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल एक और देखते हैं हम। अब हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है उसके टर्म में हम लोग बात क्या करेंगे हम लोग। यहाँ तक ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को, लॉजिक के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बात समझ में आ रहा है आप लोग को। कुछ भी मतलब बीच में कोई डाउट हो एट ए टाइम पूछिए, मैं बताऊंगा वहीं पर ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लाइक यहाँ पर आप 50 जूल का एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर 50 जूल का एनर्जी देते हैं तो ऑलमोस्ट 50 जूल का एनर्जी वो यूज नहीं करता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो 50 जूल का एनर्जी क्या करेगा, अपने आप को एक्सपैंड करने में लगाया, अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करने में लगाता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट को चेंज करने में लगाता है आपका। 10% एनर्जी आपको यूज करेगा, बाकी 40% क्या करेगा, अपने आप को एक्सपैंड करने में लगा देता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो हीट आपका है, ठीक है, जो आपका रिवर्सिबल फॉर्म में है ना, क्योंकि ये 50 से 40 हुआ, फिर से एक टाइम होगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो चीज आपका रिटर्न आपका आएगा। ठीक है, ये इसलिए आपका रिवर्सिबल फॉर्म में आपका। तो 40 जूल आपका एनर्जी है। ठीक है, अब दो स्टेट लेते हैं, क्योंकि जो हमारा इंट्रोपी है ये टेम्परेचर और हीट पे डिपेंड कर रहा है हमारा। ठीक है, इंट्रोपी जो बात करते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, जिसको इंथाल्पी बोलते हैं, बाई टी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो हीट है, हीट को हम लोग यहाँ पर सिंपली हीट के फॉर्म में ले रहे हैं, क्यू के फॉर्म में ले, ना कि हम इंथाल्पी के लिए फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो जो इंट्रोपी हमारा है, अमाउंट ऑफ हीट बाय टेम्परेचर, ये डिफाइन करता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस दो टेम्परेचर ले रहा है, यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं यहाँ पर, और 60 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं हमारा। जो 100 डिग्री टेम्परेचर है और 60 डिग्री दो फेनोमेनल ले रहे हैं, तो लाइक 100 डिग्री यहाँ पर 40 जूल है आपका, वो 100 डिग्री आपका टेम्परेचर लग रहा है, तो एक्स जूल करने में कितना लगेगा। ठीक है, 1 जूल में हमें। ठीक है, तो 40/100, 40 हमारा क्या है, हमारा अमाउंट है हमारा, एच 100 क्या है, टेम्परेचर है हमारा, तो 0.4 जूल पर डिग्री टेम्परेचर लग रहा है हमें।
तो ये हमारा ये रिएक्शन हमारा हो रहा है। डू नॉट नो, हम लोग जो जैसे लाइक इंटरनल पढ़ चुके हैं कि हम इनिशियल फाइनल के बारे में बीच में हम नहीं जानते, बस चेंज के बारे में डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा एस हमारा जो होता है वो सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। स्लाइड रख दिया इसमें शायद है क्या? हाँ इसमें आपका, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं रहा। वेट सम स्लाइड, इसमें भी नहीं है। सो वेट, मैं सेकेंड स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लेस स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको स्पॉन्टेनियसली बहुत कम आ रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ देखिए आपका यहाँ पर आपका मोर स्पॉन्टेनियस आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टर्म जानते हैं कि जो गैस हमारा होता है वहां पर स्पॉन्टेनियसली ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और सॉलिड में बहुत कम होती है, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए जो रिएक्टेंट हमारा है, लाइक आपका जो स्पॉन्टेनियस होता है हमारा एक एनर्जी फॉर्म में होता है, ठीक है। हमने शुरू से पढ़ा है कि एनर्जी और आपका स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म में हम ये नहीं बता पाते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे गिब्स लॉ में पढ़ेंगे कि कैसे वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, नहीं हम एग्जैक्ट जानेंगे गिब्स लॉ में, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी फॉर्म में जो एनर्जी होता है क्या एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, कोई बताइए मुझे। एनीवन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। उन्नति आप बताइए एक्सोथर्मिक क्या होता है। ओके, एंडोथर्मिक में यूज करेगी, जब रिलीज हो रही थी यूज करेगा ना। देखिए ऐसा होता है कि लाइक कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हमें एनर्जी बाहर से देते हैं ना हम लोग को एनर्जी, ठीक है, कोई बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो आपका उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन करने में एनर्जी ले रहा है, ठीक है। लेकिन कोई रेट ऑफ रिएक्शन हम एनर्जी, जब रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा तो एनर्जी अगर वो रिलीज कर रहा है, लाइक कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट हम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है हमारा, ठीक है। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एनर्जी हमें क्या होता है बाहर रिलीज है, लाइक आप कोई देखते होंगे चूना होता है हमारा, ठीक है। पानी में अगर हम चूना डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं तो लाइमस्टोन जो बनता है तो उससे हीट हमारा रिलीज होता है, ठीक है। तो वो एक्सोथर्मिक होता है हमारा, ठीक है। इन किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या होता है हीट देना पड़ता है, ठीक है, तो उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में, ठीक है। तो लेकिन हम जब ये आपका जो स्पॉन्टेनियसली चीज को चेक कर रहे हैं तो एनर्जी के टर्म में जब चेक कर रहे हैं तो ये हम क्लियर नहीं बता सकते कि वो एंडोथर्मिक ये आपका स्पॉन्टेनियसली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो स्पॉन्टेनियस होता है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों होता है। तो यहाँ पर हम फाइनली ये फाइंड करते हैं कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है हमारा वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक सिस्टम और सराउंडिंग पे हमारा। जब हमारा टोटल हमारा जो स्पॉन्टेनियस हमारा है, टोटल जो आपका हो रहा है वो जो यूनिवर्स हमारा, यूनिवर्स क्या होगा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ऑब्वियस क्या आपका 0 से ग्रेटर देन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जो एग्जिस्ट, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड हो रहा है हमारा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सपैंड हो जा रहा है तो वो स्पॉन्टेनियसली होता रहेगा, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कभी आपको कोई रिएक्शन में ऐसा हो रहा है जो आपका जो ह्यूमन मेड आप जो रिएक्शन करते हैं उसमें होता है तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और आपका जो टोटल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है। अब जो होता है आपका एनर्जी के बेस पे लाइक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक फाइंड करते हैं, लेकिन हम स्पॉन्टेनियसली हम गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे अब जानते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे हम स्पॉन्टेनियसली को हम जान पाते हैं, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी होता है क्या, ठीक है। लाइक ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या है हमने क्या किया कि डेल्टा एच प्लस 500 जूल एनर्जी इसमें डाला हमने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो एंट्रोपी जो आपका 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस हमारा है, ठीक है। एट टेम्परेचर 600 देखते हैं, ठीक है। लाइक हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ऊपर हमने क्या किया था कि ये सिस्टम हमारा है, सेम एग्जांपल हमारा है, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें एनर्जी डाला, इसने इतना यूज किया, एक्सपांड किया, ठीक है। टेम्परेचर 600 डिग्री में देखा, 100 डिग्री टेम्परेचर में हमने देखा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट चेंज किया, इसी को हमने फर्दरली हमने आगे बढ़ा के गिब्स फ्री एनर्जी में हमने इसे देखा,
गिब्स एनर्जी में हमने ये देखा है यहाँ पर कि लाइक हमारा यहाँ पर है क्या कि जो डेल्टा एच हमारा है वो 500 डिग्री टेम्परेचर है हमारा, ठीक है, और हमारा डेल्टा एच जो है 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ हमारा, ठीक है। डेल्टा एच मतलब स्पॉन्टेनियसली आप आपका इंट्रोपी आप बोल सकते हैं, इंट्रोपी आपका ये इंथैल्पी हमारा है, ठीक है। अब 600 डिग्री टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं क्या कि डेल्टा जी जो हमारा है, जो गिब्स एनर्जी है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, जो नेक्स्ट जब भी हम लोग करें उसको हम डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग एक हेलमोट पढ़ के थर्मोडायनामिक चैप्टर को यहाँ क्लोज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो एयर के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग हमारा आपका फर्स्ट जो है फंडामेंटल एनवायरमेंट साइंस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो एट 600 डिग्री टेम्परेचर हमारा, तो डेल्टा जी जो हमारा हुआ, डेल्टा एच हमारा टी डेल्टा एस, तो जो डेल्टा एच हमारा क्या है, जो इंथैल्पी जो हमारा, इंट्रोपी जो हमारा है, सॉरी इंथैल्पी जो हमारा है, इंथैल्पी हमारा मेरा है 500 डिग्री सेल्सियस, और जो इंट्रोपी हमारा है वो 2 है हमारा, तो माइनस आया, -700 डिग्री जूल है हमारा, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना एनर्जी वो यूज कर रहा है, इतना एनर्जी यूज कर रहा है हमारा, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, जो माइनस यहाँ पर आ रहा है मैं इसको और क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब 100 ले रहे हैं तो यहाँ पर 300 आ रहा है जूल हमारा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अब यहाँ से एक चीज देखिए हमारा, तो डेल्टा जी जो हमारा होता है, डेल्टा एच प्लस माइनस टी डेल्टा एस होता है, जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं, जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे रिलीज करेंगे, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग, अगर हीट जो हमारा है सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है सराउंडिंग को, ठीक है। तो वहां क्या करके ही डेल्टा एच क्या कर रहा है आपका, निगेटिव हो रहा है आपका, ठीक है। और जब सिस्टम से सराउंडिंग में ले रहा है आपका, तो डेल्टा एच क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है हमारा। हीट जो हो रहा है यूटिलाइज कर रहा है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग चेंज ऑफ इंट्रोपी, ठीक है। जो आपका हीट जो हो रहा है यूटिलाइज कर रहा है आपका, वो आपको इंट्रोपी को प्रोड्यूस करने में, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है आपका, तो जब भी आपका डेल्टा जी आपका जब वो निगेटिव आपके फॉर्म में आएगा, तो वहां पर आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा आपका। जब डेल्टा जी जो आपका है वो निगेटिव फॉर्म में आएगा, तो वो स्पॉन्टेनियस फॉर्म में आएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और जब डेल्टा जी आपका जब आपका नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आएगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो गिब्स जो थे, ये यहाँ से ये फाइंड हुआ हमारा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होगा जब डेल्टा जी जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हमारा होगा, ठीक है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कुछ टर्म और आप लोग को क्लियर करते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से आपको और क्लियर होगा, ये स्लाइड मेरी शो कर रही है आपको, हेलो, हाँ, देखिए यहाँ से आपको और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर जो डेल्टा एच है हमारा, वो हमारा क्या है कि लेस देन हमारा है, ठीक है, 0 से हमारा, तो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है। कि मतलब आपका जो फॉर्मूला हमारा है, क्या फॉर्मूला क्या हमारा है, जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मूला है। अगर ये चीज कम हो जाए हमारा, डेल्टा एच हमारा जो हमारा इंथैल्पी है, ठीक है, हीट हमारा कम हमारा रहेगा, ठीक है, तो जो भी रिएक्शन होगा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ऑल टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पर है वो स्पॉन्टेनियस होगा हमारा, ठीक है। और जब हमारा डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि यहाँ का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर भी हमें ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा हमारा, तो व्हेन डेल्टा एस विल बी लार्ज, ये लार्ज हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ये Divakar Education provide the UGC NET Environmental Science Study Note courses. This is the one special announcement. We are providing the 50% discount for the UGC NET Environmental Science Study courses. Thank you everyone for the watching for this video. Stay home, stay safe, and stay physical fit. Exercise regularly and eat a nutrient eat. Thank you everyone. Have a nice day.